आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। और 11.1 में से कौन सा क्वेश्चन बताना है। 11.1 का कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया। सातवां, ठीक बेटा, सबको बताएंगे। वेट नहीं खत्म होगा। अरे आज बता के छोड़ेंगे, बस वेट करो। क्वेश्चन नंबर 7वां में कह रहा है कि एक जोकर की टोपी, वेट, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। एक शंकु बना लो और जोकर की टोपी बना लो ऐसे निकाल करके। ऐसे ही होती है ना। जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रहा है 24 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो मान दे रहा है ऊंचाई का, ये h है, ये r है, ये 24 दे रहा है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालो। बेटा एक का क्षेत्रफल निकाल कर 10 का निकाल लो। 10 टोपी का क्षेत्रफल पूछा है। 10 टोपी का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का मतलब 10 टोपी बनाने में कितने कपड़े लगेंगे। तो आर और एच के बाद एक यल होता है और यल का मान चाहिए मुझे, ठीक, और यल निकालना पड़ेगा। तो आर एच और यल के बीच में एक रिलेशन बताया गया होगा। यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 7, एच का मान 24, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576, ठीक। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो यल बराबर हो जाएगा 625 रूट के अंदर, यानी यल की वैल्यू आ गया 25। बेटा आराम से। अब का क्या रहा है, 10 टोपियों का चाहिए मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, पत्ता मत बोल देना, ठीक है। गत्ते का क्षेत्रफल फार्मूला क्या बनेगा, पाई आर यल, ठीक। 22/7, आर का मान 7, यल का मान कितना है 25। ये खत्म, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, ठीक। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टोपी का बनाने में लगा है, ठीक। अब पूछ कितना रहा है 10 टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 550 और गुणे 10, तो हो जाएगा कितना 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इति स्वाहा। कॉपी करना है क्या किसी को? हाँ एकदम एकदम कर लो, आ जाओ। हम तो कर रहे हैं कि आज पड़ोसी भाग गई का घर। हर एक कौन आती है उसकी पड़ोसी नहीं आई है। अरे बेटा आगे आ जाओ, आगे जगह है। हाँ चलो, मेरे ख्याल से इस साइड का हो गया होगा।
किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। 50 खोखले शंकु चाहिए। यानी आप देखे होंगे कभी सड़क बन रही होगी तो सड़क के पास क्या होता है कि ऐसे शंकु के आकार का जो होता है डिवाइडर बना कर रख दिया जाता है। जहाँ रोड बनाया जाता है वहाँ से डिवाइडर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 50। ठीक है, 50 दिया है जी। किसी बस स्टॉप को, चलो तुम लोग जिसमें 40 दिया 40 से हिसाब से लगाना, मैं पर इसमें 50। हाँ, अरे तो इसमें नंबर इसकी मैं बता रहा हूँ। खोखले बेलन का जो ये खोखला शंकु है उसकी संख्या 50 है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। यानी 2r का मान दे रहा है वो 40 है, तो r का मान कितना मिलेगा? घटाएंगे तो 20 आएगा सेंटीमीटर। और ऊंचाई कह रहा है 1 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई की बात कर लें, h का मान वो दे रहा है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। इन शंकुओं का पृष्ठीय बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है। चलो पेंट कराएंगे तो यल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यल का पहले मान निकालो। और कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका पेंट कराना है। ठीक है बेटा, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ। ठीक है, पेंट कराने का खर्च कह रहा है कितना? 12 रुपया। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर अगर रंगवा रहा है उसको तो 12 रुपये का खर्च आता है। तो जितना मीटर रंगवाएगा उतना खर्च आएगा। तो कराने की लागत पाई के पदों में दिया और पाई का मान दिया हुआ है इसमें, और कड़ी में 1.04 का भी मान दिया हुआ। ठीक है, चलो हल करते हैं। पहले क्या करें, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर में? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 बटा में 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.20। केवल 2 ही लिख सकते हैं, ये मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका तो 100 सेंटीमीटर है तो ये कितना आएगा? तो 1 मीटर आएगा ही। 1 मीटर आ गया। यानी h की वैल्यू 1 मीटर, r की वैल्यू 0.2 मीटर। क्लियर? अब यल का मान निकालते हैं। यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान दिया हुआ है 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब 0.04 आएगा और इसका आएगा 1। दोनों को जोड़ देंगे तो 1.04 आ गया यल स्क्वायर। तो यल का मान आ जाएगा कड़ी में कितना? 1.04, और इसका मान आपको बुक में दिया हुआ 1.02। यल का मान निकल करके आ गया। ठीक, आपको करना क्या भाई? एक ऐसे शंकु के आकार का आकृति बनाना है। आकृति का नाम क्या भाई? वही है, शंकु ही है। ठीक, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल। पाई का मान कितना बेटा? 22 बटा में 7 नहीं, उसमें बुक में दिया हुआ 3.14। और आर का मान कितना है? 0.2। और यल का मान कितना है? 1.02। ठीक, कितने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया? 1 का। गुणा करना है, कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पूरे का आंसर गुणा करने के बाद बोलो 0.64। हाँ 56। ठीक, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इतने तीनों का गुणा करने के बाद, ठीक, ये एक शंकु का निकल करके आया है। ठीक, तो हमको निकालना कितने शंकुओं का है? 12 नहीं है?
50 शंकुओं का, ठीक है, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना है। 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकुओं कर देते हैं क्योंकि संख्या बढ़ गई। 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 0.64056 गुणे 50। कितना आ जाएगा? एक दशमलव तो खत्म हो जाएगा, 5 6 का 30 और 5 5 25 और 3 28 और 5 तो ये बनेगा 500 से ये 2 बन गया और 5 चौका 20 और 5 6 का 30 2 32। एक अंक ये वाला 0। दशमलव कितने अंक पे है? 1 2 3 4 5 अंकों पे, 1 2 3 4 5 अंकों पे यहाँ पे आ गया 32.02800। ठीक, ये आया 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, मीटर स्क्वायर में। कह रहा है कि 1 मीटर का खर्च जो है वो 12 रुपये आ रहा है, तो इतने मीटर का खर्च निकालना। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च दे रहा है 12 रुपये, तो कितना रहा है? 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा? 12 गुणे 32.02 और 8 गुणा कर दिया जाए, 12 वाटे 96, 12 वाटे 96, 12 दूना 24 और 9, 24 और 9 हो जाएगा 33 और ये 12 का जो जीरो में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 इसमें हासिल बनेगा, 12 दूना 24 और 12 त्याई 36 और 2 38 ना, और दशमलव इसमें लगेगा 3 अंकों पे, तो हो जाएगा 384 रुपया और 33, मतलब इतना पैसा बन जाएगा। इसको 34 कर लेते हैं, ठीक है, इतना रुपया आपका आंसर आएगा, मिला लेना। क्या हुआ? हाँ, तो वहाँ पे 6 था तो मैं इस पीछे वाला नंबर में एक जोड़ करके उसको 40 मैंने 4 बना दिया है, नियरेस्ट मान में आता हो। यानी ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गए। अब अगले एक्सरसाइज में है ना, अगले एक्सरसाइज में है ना, सब पे आएंगे, घबराओ मत, क्रम से चलने दो ना। आप सबका लगाए हो लो? नहीं, ये सब बच्चे हैं। चलो, जिन लोगों को पूछना होगा अभी इस क्वेश्चन के बाद पूछेंगे ना, क्योंकि अगर पीछे मुड़ना होगा तो इनके बाद, लेकिन जो पहले बताना है पहले उसको बताते चले। उधर नहीं जा रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7वां ना, कौन सा जी तुम्हारा? ठीक, एक्सरसाइज आ गया आपका 11.2 और क्वेश्चन नंबर आ गया 5। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोले के आकार का कटोरा बन गया। अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक व्यास दे रहा है 10.5, यानी यहां से यहां तक का जो व्यास दे रहा है 2r, यानी 2r की वैल्यू कुछ है 10.5 सेंटीमीटर।
₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगवा रहा है तो ₹16 का खर्च आ रहा है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर अगर रंगवाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 16 बटा में ₹100 का खर्च आता। आई बात समझ में? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कलर करवा रहा है तो उसका खर्च ₹16 आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर करवाएगा खर्च तो कितना आएगा उसका, तो 100 का भाग दे देंगे 16 में तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। सॉरी, जो आएगा ना उसका खर्च ज्ञात करना। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब एक बात बताओ, कटोरा है, कटोरा है का मतलब नीचे से अंदर से खाली ही मिलेगा। ठीक है, और अंदर का ही उसका बस करवाना भी है, इसके आंतरिक पृष्ठ का कलई कराना, बाहर का नहीं। ठीक, यानी ये वाला जो पृष्ठ है अंदर वाला ये इसको कलर करवाना है ये। ठीक, जब कलर करवाना है तो भाई आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो बताया गया अर्धगोला है, पहले त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या कितना आएगा? 5.25। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसमें लग जाएगा क्या फार्मूला। चलो देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 10.5/2। इतना ही लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे काम हो जाएगा। देखो, हमको निकालना है इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ हो चाहे बाहरी, क्योंकि मोटाई नहीं दिया हुआ। अर्धगोले का हाँ अर्धगोला ही है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कटोरे के टाइप का है तो बेटा अंदर खाली ही होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? 2πr² है ना। तो ध्यान से देखा जाए, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 10.5/2 गुणे 10.5/2। ठीक, ये 2 से ये खत्म, ये 2 से 11 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 7 एकम 7 और 7 पचे 35 ना, यानी हो गया 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5। 15 5 75, 15 5 75 और ये 0 तो 7 हो जाएगा, और 15 एकम 15, 2 अंक पे दशमलव, गुणे 11 करना है। 11 5 55, 11 5 55, 11 7 77 और 5 82, 11 5 55 और 8 63, और 11 एकम 11 और 6, 11 और 6 17, 2 अंक पे दशमलव। ये तो आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ गया ना। कह रहा है कि इतने 100 सेंटीमीटर का खर्च ₹16 है, 1 सेंटीमीटर का खर्च इतना रुपया है, तो इतने सेंटीमीटर का खर्च कितना आएगा। ठीक, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट कराने का खर्च दे रहा है 16/100। ठीक, तो हमको कराना कितना है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा? तो 16/100 गुणे 173.25। 16 का गुणा कर लो, नहीं तो गुणा करने से एक काम करो ना, हाँ गुणा ही कर लो, क्योंकि 100 से भाग देना आसान रहेगा, है ना। तो 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा देख लेता हूं।
16 पाँचे 80, 16 दूना 32, 16 पाँचे 80 हुआ, 16 दूना 32 और 8 40, 16 तिया 48 और 4 52, 16 साते 112, 12 और 5 17, और 16 एकम 16 और 10 26 27। ठीक, दशमलव इसमें 3 अंक पे। कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? दशमलव 2 ही अंक पे है, सॉरी, दशमलव 2 ही अंक पे है। इतना हुआ बटे में 100, तो भाग देंगे तो 27.72 इतना रुपया आएगा। हैं? केवल 72 आया है? अरे तो मैं कहीं गुणा करने में गलती किया होगा। कहाँ गुणा करने में गलती हो रही है जी? ये गुणा सही है और ये भी सब सही होगा। वही हमको भी लग रहा है, कैसे गड़बड़ हो रहा। 16 पाँचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, 16 तिया 48 और 4 52, 16 साते 112 ना, 16 छके 96, 16 साते 112 और 12 और 5 17, हासिल 11 बनेगा। और 16 एकम 16 और 16 और ये 11, 27 बनेगा। कहाँ आ रहा है? उतना ही तो पहुंच रहे हैं। आंसर क्या दे रहा है? आंसर तुम लोगों का क्या दे रहा है बुक में? हाँ, तुम लोगों का क्या है? कहाँ गलती कर रहे हैं? हाँ? सर बुक में देख लीजिए, ये वाली बुक में गलत हुआ था मेरे मुझे ये वाली बुक में सही है। सर वो पढ़ो क्या है? क्वेश्चन नंबर 27.27 तो है जी। सर बुक ये वाली बुक में देख लीजिए। हाँ वो किसी को दो उत्तर देखो। गद्धों कम से कम कंफ्यूज कर दे रहा है। सर क्या करें, बुक में ऐसा दिया ही वही बुक ही हम लोग कंफ्यूज है। हम कह रहे हैं कि इतना गुणा भाग, अब इतना तो नहीं है कि नहीं आएगा। स्टेटमेंट सही जा रहा है तो सवाल आ जाना चाहिए आंसर। तुम लोगों को अपने पे भरोसा नहीं हो रहा, आंसर पे भरोसा हो जा रहा है। चलो हो गया, कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कौन सा? 7वां? अरे कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट सवाल है।
जी। छठवां नहीं, सातवां ही है। सातवां। कह रहा है कि एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। सुनो, इसको मान लेता हूं चंद्रमा और इसको मान लेता हूं पृथ्वी। सुनते चलो, क्योंकि पृथ्वी थोड़ा बड़ा होगा, चंद्रमा छोटा होगा, है ना। तो इसलिए ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है। पृथ्वी की त्रिज्या मान करके चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात करते हुए चलेंगे। ठीक, सारा का सारा काम पृथ्वी से लेकर चलेंगे चंद्रमा की तरफ। पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग आर मान लेते हैं। कैपिटल आर मान लें, स्मॉल मान लें, हाँ, R1 R2 माने, ऐसा कुछ नहीं, डिस्टेंस नहीं आप रहे बेटा। ठीक है, त्रिज्या चाहिए, इसको कैपिटल मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। कोई आपत्ति? इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर। ठीक, सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिलेशन क्या दे रहा है। ए बेटा शांति से, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पहले पृथ्वी का व्यास निकाला जाए। पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास त्रिज्या अगर मैंने आर माना है तो क्या बनेगा, 2r। ठीक, तो चंद्रमा का व्यास निकाला जाए, तब चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास क्या निकल करके आएगा। कह रहा है कि जितना पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 है। ये तो कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यहां तक स्टेटमेंट दिया हुआ। तो पृथ्वी का व्यास इतना है तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, इसका 1/4 कर दिया जाए। कटाया जाए तो कितना आएगा, ये कटेगा तो बन करके आएगा r/2। ये क्योंकि 2 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा तो r/2 हो जाएगा। ऊपर r हुआ और नीचे ये बटे में 2 बनेगा। आगे सुनो क्या कर रहा है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, हमको लेना किसका है, चंद्रमा और पृथ्वी का लिया हुआ है ना, कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। बेटा देखो क्या करोगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं। लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या बनेगा इसके हिसाब से, चंद्रमा का बनेगा 4πr² और इसका क्या बनेगा, पृथ्वी वाले का, इसका भी बनेगा 4πr² बनेगा। कहाँ 1/3 है बेटा, सुनते जाओ बस, इधर सुनो। इसमें ये 4π कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का कॉमन वैल्यू है। हमारा जो अंतर इसमें दे रहा है किसमें, त्रिज्याओं में दे रहा है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चंद्रमा की त्रिज्या के हिसाब से निकालेंगे, है ना। और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृथ्वी की त्रिज्या के हिसाब से निकालेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल आर माना था, इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर माना था। लेकिन एक बात बताओ मुझे, चंद्रमा का व्यास दे रहा है कितना, r/2 आया, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आएगी, चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल आर का जो मान निकल करके आएगा, इसमें 2 से भाग देने के बाद निकल करके आएगा। आई बात समझ में।
क्योंकि ये व्यास है चंद्रमा का, तो व्यास में 2 का और भाग दें तो चंद्रमा की त्रिज्या निकल करके आएगी। यानी कितना, r/2 तो ऑलरेडी है, हमको इसका और आधा कर देना है। कितना आया, r/4 आया। ये r/4 क्या बता रहा है, चंद्रमा की त्रिज्या बता रहा है। क्लियर। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। बात समझ में आई। अब मान को रखना है, कहाँ रखना है, स्मॉल r यानी चंद्रमा की त्रिज्या की जगह रखना है r/4 यहाँ पर। तो r/में हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में पृथ्वी की त्रिज्या r दिया ही है, यानी r² का वैसे ही रहेगा, बटे में 1 कर लो, कुछ नहीं है ना। तो अब देखो क्या बनेगा, ये ऊपर बन जाएगा r² बटे में 16 बटे में बनेगा r² बटे में 1। ये बाहर गुणा करेगा, ये अंदर गुणा करेगा, ठीक। तो बनेगा क्या, r² बटा में r² गुणे 16, ये कटेगा तो आएगा कितना, 1/16 और यही आंसर है। कहा क्या होगा, 1/16 लिखा होगा या 16/1 लिखा होगा। तो 16/1 तब लिखेगा जब वही काम पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, बटे में चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होता तो आता 16/1। मैंने क्या लिखा है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों गलत होगा, ये जिस हिसाब से लिखेंगे उसी हिसाब से आंसर बताएंगे ना, इसी हिसाब से आंसर बताएंगे ना। मैंने क्या लिखा है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन्हीं दोनों का अनुपात निकल करके आएगा। तो चंद्रमा का तो कम ही आएगा, पृथ्वी का ज़्यादा आएगा। चंद्रमा का 1 है तो पृथ्वी का 16 है। चलो अब बोलो कौन सा क्वेश्चन है। हाँ रुके हैं बेटा, कर लो, लेकिन ये 6 सवालों में से एक सवाल है। आप एडमिशन करा लिए कि अभी बाकी है, हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंतजार की घड़ी खत्म। नजीब, एक अर्धगोलाकार कटोरा, लो बन गया। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील का है। लो ये तो खेला कर दिया ना। बेटा इतना मोटा स्टील है ये, देखो ये मोटाई को बता रहा है, और ये मोटाई है कितनी,
तो बता रहा है ये मोटाई, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल आर की बात करें, स्मॉल आर की वैल्यू दे रहा है 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर का मान पता है कितना होगा, इतना ये है और उसमें इतना और जोड़ देंगे तो कैपिटल आर पता चल जाएगा। मतलब यहां से यहां तक केवल वैल्यू जो दे रहा है वो इतना दे रहा है, और यहां से लेकर के बाहर तक की जो वैल्यू लेकर चलेंगे वो कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर का मतलब स्मॉल आर प्लस हो जाएगा 0.25। क्यों? क्योंकि मोटाई जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसका मान आ गया 5 प्लस 0.25, यानी हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब आगे सुनो, हाँ बोलो, बस इसको बता लो, उसके बाद जाना ना आराम से। पूरी खा गया योगा जी? कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, ठीक। तो बाहरी वाले के लिए कैपिटल आर चाहिए, हो जाएगा कटोरे का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा कितना, तो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो 2 गुणे इसका मान कितना रख दें, दिया है कुछ रखने के लिए? नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से रखो, नहीं तो रहने दो, पाई को पाई रहने दो। आर का मान कितना है, 5.25 का स्क्वायर। तो 2 गुणे 5.25 गुणे 5.25 और गुणे पाई, गुणा करने वाला काम आप सबके जिम्मा जी। पाई को रहने दो, नहीं तो पाई से जबरदस्ती करना है तो फिर उसके बाद 3.14 रख लेना, हाँ, चाहे 22/7 रख लेना। हाँ, मैं तो कहूँगा कि उतना ही तक रहने दो। मात्रा क्या बनेगा भाई, क्षेत्रफल पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। और इसमें का भूला भटका कोई क्वेश्चन? तो 9वां बता दें? हाँ हाँ, टाइम है तो बता रहे हैं ना, इसी तो 9वां बता दें, ठीक। हमको लग रहा है कि अब तक की क्लास में पहली क्लास है जिसमें 2-4 क्वेश्चन पूछे हो लोग। हाँ, अब जाओ जाओ, पी कर आओ, मतलब पड़ोसी को भी प्यास लगी थी। इरेज करें? क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ, यानी इसके अंदर इसी त्रिज्या का एक गोला रखा हुआ, इसी त्रिज्या का एक गोला रखा हुआ, और गोला रखा हुआ है तो इसका मतलब इसको पूर्ण रूप से घेरा हुआ है। ये गोला हो गया जिसकी त्रिज्या इसके लिए, यानी बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर है। बेलन की त्रिज्या और बराबर है गोले की त्रिज्या।
ये दोनों की बराबर है और ये वैल्यू दे रहा है r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर देखिए ये हंस रही है बार बार पीछे मुड़ के। कौन? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर वो 5 है ना। क्या? सर वो 5 बनाया है आर। कहाँ मैंने 5 बनाया जी? केवल r लिखा है मैंने। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी ज्ञात करना है। सर पहले और दूसरे से का क्षेत्रफल ठीक। ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 और 2 का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले तो ज्ञात कर लें। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा। तो पहले क्या काम करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चाहिए क्या? त्रिज्या और ऊंचाई, है ना। ऊंचाई कितनी बनेगी इसकी, एक बात बताओ मुझे। त्रिज्या तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक r बनेगा, ऊंचाई बनेगा यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब है कि जितना व्यास होगा उतना ही ऊंचाई होगा। क्लियर? यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी वैल्यू होगी वही तो वैल्यू होगी ये। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, व्यास। व्यास कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या है कितनी, r। तो व्यास कितना होगा, 2r। क्लियर? तो हम ज्ञात करने चल रहे हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, 4 पाई r स्क्वायर ना। ठीक, तो फार्मूला ही केवल रखना है, मान तो है नहीं आगे कोई, तो यही रहेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लेकर चलेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बनेगा, तो बनेगा 2 पाई r स्क्वायर h, नहीं 2 पाई r h, सॉरी 2 पाई r h होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। मान रख दो 2 पाई r इंटू एच का मान 2r। 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई हो गया, और r का गुणा करेंगे तो r स्क्वायर आएगा। ठीक है, एच का मान 2r। ये 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, r और r का गुणा r स्क्वायर, पाई और पाई मतलब पाई। ये समीकरण बना दो। समीकरण 1 बटे में समीकरण 2, यही पूछा है ना। अनुपात ज्ञात करना है, समीकरण 1 और 2 का अनुपात। तो इसका मान है 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी मान है 4 पाई r स्क्वायर। कट करके कितना आएगा, 1 बटे में 1, यानी इसका आंसर आया 1:1। इति सिद्धम। हाँ, घड़ी कह रही है कि बस आज सर नहीं आए हैं, कोई अनहोनी घट गई है, हो चुकी है, इसीलिए आज सर नहीं आ पाए। ठीक है, सर अब कल क्लास लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का सवाल है, लगा कर आइए। जो नहीं आता उसको अगली क्लास में पूछिए। ठीक है।